नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आपको पता ही है, आरआरएम एग्जाम मेंटर पर यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो, सभी की क्लासेस बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जिसमें मैथ्स है, साइंस है या जो सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी की क्लासेस बेहतरीन टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चैप्टर जो जो 10th क्लास का मैथ्स है, उसमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 5th चल रहा है जो कि रनिंग में है अभी। उसमें एक्सरसाइज 5.1 चल रही है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के करें। ये देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद और निकालना है और क्या निकालना है? सारवंतर। तो प्रथम पद तो दिया ही है, प्रथम पद तो दिया ही है। ये देखिए, ये समांतर श्रेणी ये दी है 3 1 -1 और -3, ये है। और ऐसे यहाँ चलता जा रहा है। तो प्रथम पद, जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या है? ये देखिए 3 है ना, क्या है? 3। सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर T2 - T1 होता है। अर्थात बाद वाले पद में से पहले वाला, उससे जो पहले वाला पद आ रहा है वो घटा दो। बाद वाला, ये देखो T2 क्या है? 1 और ये क्या है? 3। तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा। या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं T3 - T2। बस बाद वाले में से पहला वाला पद घटा दो, पहला वाला पद घटा दो। तो ये T2 T3 कितने हैं? -1 माइनस, और ये कितना है? +1। लेकिन -1 और माइनस माइनस माइनस, तो -2 आ जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे T4 -T3। T4 क्या है? -3 माइनस T3 क्या है? -1। और ध्यान से देखो, -3 और ये माइनस माइनस प्लस, -2 हो गया। माइनस के कितना हो गया? 2 हो गया। ये देखिए, आगे देखो, प्रथम पद ए से दिखाते हैं। ए क्या है? -5, जो कि क्वेश्चन में दिया ही है, क्वेश्चन में दिया ही है। सारवंतर डी से दिखाते हैं T2 - T1। T2 कितना है? -1 माइनस, और ये -5। तो यहाँ से देखिए -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। ये 5 में से 1 गया तो 4 आ गए। आगे देखिए, प्रथम पद ए क्या है? 1/3 है। सारवंतर डी निकालेंगे T2 - T1। तो ये देखो 5/3 -1/3, तो ये 5 -1/3, तो ये क्या आ जाएगा? 4/3 आ गया। कितना आ गया? 4/3। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पद ए कितना आ गया? यहाँ से 0.6 आ गया। सारवंतर डी T2 - T1, T2 आ गया 1.7 माइनस ये 0.6, तो आ जाएगा कितना? 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 में से अगर ये जाएगा तो 1.1, 1.1। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपी है? निम्नलिखित में से कौन एपी, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? पहले तो ये बताना ये एपी है क्या नहीं। यदि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। अगर एपी है तो उसका सारवंतर और उसके 3 पद भी लिखने हैं। तो देखिए, ये देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8। प्रथम पद क्या है? 2 है ना। सारवंतर निकालेंगे T2 -T1, या ऐसे कर दो T3 -T2। तो यहाँ पे देखो, 4 - 2 करेंगे तो 2, या 8 - 4 करेंगे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 8 - 4 करेंगे तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये बराबर नहीं है ना। ये इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहा है, तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। जैसे ये है ना, 2 4 8 16, यहाँ पे देखो, इसमें तो 2 जोड़ दिया और इसमें 4 जोड़ दिया और इसमें 8 जोड़ दिया। तो कभी 2 जोड़ रहा है, कभी 4 जोड़ रहा है, कभी 8 जोड़ रहा है, तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कि ये एपी है क्या नहीं, एपी है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सारवंतर अगर एपी होगी तो उसमें समान संख्या जुड़ेगी या
घटेगी तो वो बराबर होना चाहिए। तो वो बराबर होने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 2 5/2 3 और ये 7/2 और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो क्या होगा T2 माइनस T1 ये किसके बराबर होगा, T3 माइनस के T4, या ये किसके बराबर होगा T4 माइनस के T3। अर्थात किसी में सारवंतर तो बराबर होगा ना, तो देख लो बराबर है कि नहीं। 5/2 -2 3 माइनस 5/2 तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 6 1/2। इसका मतलब ये एपी है, यह एपी है। सारवंतर कितना है, सारवंतर डी से दिखाते हैं ना 1/2 है। सारवंतर कितना है 1/2। प्रथम पद कितना है 2 है, प्रथम पद कितना है 2। अब इसके 3 पद निकालने हैं तो क्या होंगे T1 T2 T3 ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 2D। ए का मान कितना आएगा 2 2 प्लस डी का मान 1/2 और ये 2 प्लस 2 गुणा 1/2 तो ये 2 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 और ये एक आ जाएगा 3 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये प्रथम 3 पद प्रथम 3 पद पूछ रहा था, तो प्रथम 3 पद हो गए 2 5/2 और ये इसके 3 पद और लिखिए। सॉरी इसमें 3 पद और पूछ रहा है ना, 3 पद और पूछ रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 4 इसमें 4 पद तो दिए है ना, तो 3 और पूछ रहा है। तो 5वां पद आएगा ना T5 T6 और ये पूछ रहा है T7 T5 T6 और क्या पूछ रहा है T7 पूछ रहा है। T5 T6 और T7 पूछ रहा है। T5 को लिखेंगे a प्लस 4D, मैंने बताया था एक कम करके लिखते हैं, इसे लिखेंगे a प्लस 5D और इसे लिखेंगे a प्लस 6D लिखेंगे a प्लस 6D। a क्या है 2 प्लस 4 गुणा 1/2 2 प्लस 5 गुणा 1/2 ये 2 प्लस 6 गुणा 1/2 तो ये आ जाएगा 2 प्लस इससे 2 बार और ये 2 प्लस ये आ जाएगा 5/2 ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 3 तो ये आ जाएगा 4 और ये 4 5 9/2 और ये आ जाएगा 5। तो प्रथम बाद के जो 3 और पद पूछ रहा था, तो मतलब 5वां 6वां 7वां तो वो पद ये होंगे। यह एपी है, सारवंतर 1/2 है, प्रथम पद 2 है। तो ये आसानी से निकाल रहे हैं T5 T6 और T7। बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ए और डी की क्या रखनी है वैल्यू, फिर बस जोड़ घटाव जो करना है वो कर देंगे इजीली। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन एपी है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे माइनस के 1.2 माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस के 1.2 माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 माइनस के 7.2 और ऐसे आगे तक चलता जा रहा है और ऐसे आगे तक चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारवंतर पहले चेक कर लो T2 माइनस T1 ये T3 माइनस के T2 के बराबर है कि नहीं, है कि नहीं है। क्या होता है समांतर श्रेणी में निश्चित संख्या जुड़ती या घटती है, तो वो ऐसे चेक करेंगे या ऐसे भी चेक कर सकते हैं T4 माइनस T3 और ये T5 माइनस के T4 या इसमें कितने पद हैं 4 पद है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं T4 माइनस के T3 माइनस के T2 और T4 माइनस के T3 ऐसे भी चेक कर सकते हैं, किसी से भी कर लो। तो ये क्या है माइनस के 5.2 माइनस के 3.2 बराबर ये माइनस के 7.2 माइनस के 5.2 हो गया माइनस के 5.2 माइनस के 5.2
और ये माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस 7.2 प्लस 5.2। अब देखिए 2 से 2 यहाँ पे बचा -2, ये 2 से 2 यहाँ पे बचा -2। इसका अर्थ है ये समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, यह AP है। A बराबर -1/2, D बराबर -2, -2। अब क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसके अन्य 3 पद और निकालो, इसके अन्य 3 पद और निकालो। तो अब क्या आएगा, 5वां पद T5, 6वां पद T6, 7वां पद T7। इसे लिखेंगे A + 4D, इसे लिखेंगे A + 6D, इसे लिखेंगे A + 5D, इसे लिखेंगे A + 6D। A का मान कितना है, -1.2 प्लस 4 इंटू D। D का मान कितना है, -2, ये आ जाएगा -1.2 प्लस 5 इंटू -2, और ये आ जाएगा -1.2 प्लस 6 इंटू -2। तो -1.2 -8, -1.2 -10, -1.2 -12। तो ये आ जाएगा ये 6.8 आ जाएगा, माइनस के किसके, -6.8, माइनस के कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। या देखो जैसे 8 में से 1.2 करें तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 6, माइनस के 6.8, और ये हो जाएगा 8.8 माइनस के, और ये हो जाएगा माइनस के 10.8 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 10.8। ये तीनों पद आ गए, और 3 पद पूछ रहा था, तीनों पद आ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है निम्न में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो ये देखिए ये है -10, -6, -2, 2 और ऐसे आगे चलता जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, T2 - T1, ये किसके बराबर होना चाहिए, T3 - T2। T2 कितना है, -6, और ये -10 बराबर, ये -2 और -6। ये देखिए -6 + 10, और ये -2 + 6। तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये भी आ जाएगा 4। तो यह AP है, यह AP है, यह AP है। प्रथम पद A से दिखाते हैं जो कि कितना है, -10। सारवंतर D से दिखाते हैं जो कि कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। अब पूछ रहा है अन्य 3 पद, तो 4 पद तो ये दिए ही हैं। तो 5वां पद T5, T6, और ये T7 है, क्या है, T7। तो ये आ जाएगा A + 4D, A + 5D, A + 6D होगा, A प्लस क्या होगा, 6D। अब A का मान 4 प्लस के 4 इंटू, सॉरी, A का मान कितना है, -10 प्लस के 4 इंटू 4, ये -10 प्लस के 5 इंटू 4, और ये आ जाएगा -10 प्लस के 6 इंटू 4। तो आ जाएगा -10 प्लस 16, -10 प्लस 20, और ये -10 प्लस 24। तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 4। यही हो जाएगा आंसर, 6, 10, 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या बोल रहा है,
ये 3 प्लस ये ऐसे लिखा हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और ये 3 प्लस 3√2 और ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस के T2। T2 क्या है, ये है 3 प्लस √2 माइनस 3। T3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस T2 क्या है 3 प्लस √2। अब आगे देखिए 3 प्लस √2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 और ये माइनस के √2। अब ये और ये हट गए, ये प्लस माइनस 0 हो गया √2 और यहाँ पे देखिए ये 3 और 3 0 देखिए ये 2√2 और माइनस के √2 है, माइनस के क्या है √2। ये 2 √2 है, ये 1 √2 है, तो कितना बचेगा √2 बचेगा। कितना बचेगा √2। तो ये भी कितना हो गया √2। इसका मतलब क्या है, यह है AP है, यह AP है, यह क्या है AP। अब देखिए इसका जो प्रथम पद है ना वो क्या है 3 है और सार्वंतर क्या है वो √D है, √2 है। सार्वंतर है वो √2 है, कितना √2। तो इसके अन्य 3 पद निकालने हैं तो 4 पद तो दिए हैं, 5वां पद T5, 6वां पद T6, 7वां पद T7। 5वें पद को लिखेंगे A प्लस 4D, A प्लस 4D, इसे लिखेंगे A प्लस 5D और इसे लिखेंगे A प्लस 6D, A प्लस 6D। A का मान 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। ये आ गए अन्य AP के अन्य 3 पद आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 0.2, 0.22, 0.22 और 0.22 ये दिया है। ये यहाँ पे दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और ये 0.2222 और ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1, ये T3 माइनस के T2। T2 क्या है 0.2 माइनस के 0.2, ये 0.222 और ये 0.22। अब यहाँ पे ये घटाएंगे ना तो ये आ जाएगा 0.02 और ये आ जाएगा 0.002। तो ये देखिए 0.02 है, ये 0.002 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। तो AP नहीं है तो उसके अन्य 3 पद निकालेंगे ही क्यों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे दिया है 0 -4 -8 माइनस के 12 है और ऐसे आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1, T3 माइनस के T2, T2 कितना है -4 माइनस ये 0, ये माइनस के 8 और ये माइनस के 4। अब देखिए ये आ जाएगा -4 -8 प्लस 4 -4 और ये आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा। तो यह AP है, यह AP है, यह क्या है AP। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है 0, सार्वंतर है वो क्या है -4 है, -4 है, सार्वंतर है वो -4 है। तो अब इसके अन्य पद निकाल लो, अन्य पद निकाल लो। 4 पद हैं, 5वां पद T5, 6वां पद T6, 7वां पद T7। ये होगा A प्लस 4D, ये होगा A प्लस 5D, ये होगा A प्लस 6D। ये क्या होगा A प्लस 6D होगा, ये क्या होगा A प्लस 6D, A प्लस 6D। तो देखिए A क्या है 0 प्लस के 4 इंटू माइनस के 4, 0 प्लस के 5 इंटू माइनस के 4
ये आ जाएगा 0 प्लस के 6 इंटू माइनस के 4। तो ये 0 का करें, 0 किसी में जोड़ो घटाओ वो ही रहता है, तो 4 का 4 में करें माइनस के 16, ये माइनस के 20 और ये माइनस के 24। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। समांतर श्रेणी है, अन्य चार पद -16 -20 -24। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये लिखा हुआ है देखिए, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो 0 जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 0 जुड़ रहा है, तभी तो ये बार बार वही आ रही है। तो अगर 0 जुड़ रहा है तो 0 जोड़ें या घटाएं, कितने भी पद ले लें वो तो आगे ऐसे ही चलता जाएगा। आगे आगे जो पद आएंगे वो भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए क्या है -1/2 और यहाँ पे डी क्या है 0 है, डी क्या है 0, जिसमें जो जुड़ रहा है वो 0 जुड़ रहा है, तो अन्य पद भी क्या होंगे, यही होंगे। इसलिए अन्य पद भी -1/2 -1/2 होंगे। 0 जोड़ें या घटाएं तो आगे समांतर श्रेणियों वही, जब समांतर श्रेणी का सार्वंतर 0 हो तो आगे वही जो पद है वही आगे चलते जाएंगे, कितने ही पद ले, यही -1/2 -1/2 -1/2। अब देखिए ये 1 3 9 27 और ऐसे आगे चलता जा रहा है। तो प्रथम पद ए 3 है, सार्वंतर देखो T2 - T1 T3 माइनस के T2, ये 3 - 1 और ये आ जाएगा 9 - 3, तो आ जाएगा 2 और ये कितना है 6 है। तो 2 और 6 कभी बराबर नहीं होते हैं, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन AP है यदि कोई ये A 2A 3A 4A और ऐसे यहाँ चलता जा रहा है। तो यहाँ पे प्रथम पद ये मान लो जो कि कैपिटल स्मॉल a है, सार्वंतर T2 - T1 और ये आ जाएगा T3 माइनस के T2, ये आ जाएगा 2A माइनस के A और ये आ जाएगा 3A माइनस के 2A, तो ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा A। तो इसका मतलब यह AP है, यह AP है। सार्वंतर क्या है A है, इसका जो सार्वंतर है वो A है, और प्रथम पद वो भी A ही है, वो भी क्या है A ही है। तो T5 T6 T7 हो गया, T क्या हो गया 7। तो इसे लिखेंगे A + 4D A + 5D A + 6D। A क्या है A है, D क्या है वो भी A है, A D क्या है वो भी A है, A और D क्या है वो भी A है। तो ये आ जाएगा 5A, ये आ जाएगा 6A, ये आ जाएगा 7A। तो ये अन्य 3 पद हो गए समांतर श्रेणी के, सार्वंतर A है और प्रथम पद भी A ही है। अब यहाँ पे देखिए निम्न में AP है, निम्न में AP है, ये AP नहीं है क्योंकि ये देखिए A² AQ A4 और ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए A में अगर A का गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा A², एक घाती है एक घाती है तो 2 घातें हो गई। A² में अगर A का गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा, अगर AQ में अगर A का गुणा करूँ तो A की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये गुणा पे आधारित है, किस पे आधारित है गुणा पे, तो यह AP नहीं है। या देखो T2 - T1 T3 माइनस के T2 A² माइनस A और आ जाएगा AQ माइनस के A², तो ये बराबर नहीं है। A² में से ये नहीं घटा सकते, AQ में से A² नहीं घटा सकते, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 √8 √18 और ये √32 है, क्या है 32 और ऐसे ही चलता जा रहा है। देखिए T2 - T1 T3 माइनस के T2 क्या है √8
और ये कितना है √2, और ये कितना है √18, और ये कितना है √8 है, क्या है √8। अब ध्यान से देखिए √8 है ना, √8 इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, और 4 का अंडर में से बाहर निकलेगा 2, तो 2 लिख सकता हूँ। √18 है ना, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 और 2, 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 9 गुणा 2, 9 का कितना निकलेगा 3, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, तो ये 3 √2, तो ये 2 माइनस √2, ये 3 √2 माइनस के 2 तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये √2 बचा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो √2 बचा। तो यह AP है, यह AP है, यह क्या है AP है, यह AP है। अब आगे देखिए यह AP है, यह AP है। अब आगे देखिए प्रथम पद A जो कि है √2 सारवंतर D जो कि है √2, तो अन्य पद T5 T6 T7 तो वो क्या हो जाएगा A + 4D A + 5D A + 6D। A का मान क्या है √2 और ये भी √2 है, तो ये √2 और ये 5√2 और ये √2, ये 6√2। अब जोड़ दो 4 और 1 5, तो 5 √2 आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 √2 और ये 6 1 7, 7 √2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए √3 √6 √9 और ये √12 और आगे ही जा रहा है। तो देखिए T2 माइनस T1 इसे क्या लिखेंगे T3 माइनस के T2, ये √6 माइनस के √3 इसे लिखेंगे √9 माइनस के √6। अब ध्यान से देखिए √6 है ना, √6 तो इसे मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। अब ये बट जाएगा √2 इंटू √3, ऐसे ही लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये √6 यहाँ पर √3 है, √3 है, तो और यहाँ कितना होगा √6 माइनस √3, √9 का 3 बार निकल आएगा यहाँ √6, तो ये बराबर नहीं है, ये और ये आपस में बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। अन्य 3 पद जब ही निकालने जब AP हो, जब AP हो, AP नहीं है। अब इसे देखो अब इसे देखो ये बोल रहा है 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग, और ऐसे चलता जा रहा है। विषम संख्याओं का वर्ग है, विषम संख्याओं का वर्ग, तो ध्यान से देखो 1 का वर्ग 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49 और ऐसे आगे चलता जा रहा है। तो AP के लिए सारांश देखते हैं T2 माइनस T1 T3 माइनस के T2, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 25 माइनस के 9, तो ये 8 और ये 16, तो ये बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी ये दे रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यह क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में बता देना ये क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए जय हिंद।